वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं जो है कि बिहार लेखपाल से संबंधित, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट जो 2025 में आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आया है। वो क्या है अपडेट वो समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं ये पंचायती राज विभाग की सूचनाएं हैं और जो सचिव है देवेश सेरा उनको क्या कहना है, उन्होंने 9 फरवरी यानी कि शनिवार तक उन्होंने जितने भी बिहार में जो जिला परिषद है और जितने भी जिला स्तर के जो अधिकारी है उन्होंने उससे बात करके रिक्तियां के उन्होंने ब्यौरा लिया है। और इससे उन्होंने ये भी बताया है कि जो पहले से वैकेंसी की संख्या थी, जो टोटल पोस्ट कितना था 65 से 70 थी, 65 से 70 से ज्यादा अब सीटों की संख्या होगा। यानी कि क्या होगा, ज्यादा सीटों की संख्या होगा, ज्यादा पोस्ट होगा। और ये पोस्ट का उन्होंने एक एस्टिमेशन क्या है, अनुमान लगाए हैं कि अब जो सीटों की संख्या 77 होगा, यानी कि 7700। एक बहुत बड़ा ये अपडेट है क्योंकि ये ओनली और ओनली सिर्फ कॉमर्स की स्टूडेंट ही इसमें फुलफिल कर सकती है, ये फॉर्म को फिल कर सकती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और खासतौर पे जो एमकॉम वाले स्टूडेंट है उन्हीं को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि 77 से कैंडिडेट एमकॉम में अपने आप के बहुत बड़ी मैटर रखती है। तो उन्होंने जो सचिव है क्या है, पंचायती राज विभाग का सचिव देवेश सेहरा, उनका कहना है कि मैंने जिला स्तर की से जो भी अधिकारी है मैंने पंचायतों से ब्यौरा मांगा था और उन्होंने प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है टेक्निकल असिस्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्निकल स्टूडेंट का ही क्वारी हुआ करता था, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये भी इसमें 1200 रहने का है। उनका ये भी कहना था कि अधिकतर पंचायत में रिक्तियां होने की वजह से जो पंचायती राज विभाग का जो कार्य है, जो दिन प्रतिदिन का कार्य होता है, जो भी दैनिक कार्य होती है उसमें काफी बाधा हो रही है। इसलिए जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आएगा। मैंने भी इससे पहले बताया था स्टूडेंट को कि बहुत जल्द आएगी, मार्च तक आएगा। और मैंने ये भी बताया था कि मैं जो मार्च तक एक अनुमान लगाया उससे बिफोर होगा लेकिन लेट नहीं होगा। तो इस तरह से शायद आप लोग के कुछ पेशेंस बढ़ा होगा कि ये सूचनाएं हैं। और ये न्यूज़पेपर की भी सूचना है, न्यूज़पेपर में भी दे रखा था कब का, तो 9 फरवरी का न्यूज़पेपर कब का था, ये 9 फरवरी 2015 का न्यूज में भी ये दिया गया था सूचना है। इसलिए आप लोग अपने अपने तैयारी में लग जाएंगे और ज्यादा धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैकेंसी अपने टाइम पे आएगी, फॉर्म फिर से रीओपन होगा और जो भी अभ्यर्थी है जो जिन्होंने कि अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए होंगे वो अप्लाई करेंगे। क्योंकि उस समय बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो एमकॉम एपियर थे, अब उनका एमकॉम भी फाइनल हो गया होगा। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका ग्रेजुएशन चल रहा था, अब उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया होगा, तो उनका भी अपॉर्चुनिटी बढ़ गया होगा, ठीक ना। तो दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल जो आप वीडियोज अभी देख रहे हैं, इस वीडियोज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो आप सभी मेरे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ेंगे ताकि जो भी अपडेटेड न्यूज होगा मैं व्हाट्सएप पे भी न्यूज को शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों जो भी न्यूज बाद में जिनके पास जा पा रहा होगा वो कुछ व्हाट्सएप के जरिए देखेंगे, कुछ हमसे पूछना होगा तो व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं या चैट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो इस तरह से लिंक से जुड़ेंगे और जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपको पहचाने, जो भी संबंधित है, उन सभी को इसका लिंक को शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जितने भी अभ्यर्थी होगा जो लगभग पिछले बार 70-80 हज़ार कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उन तमाम अभ्यर्थियों तक ये लिंक चला जाएगा। और इस यूट्यूब से के माध्यम से मैं जब भी अपडेटेड न्यूज लेके आऊँगा तो उन तमाम अभ्यर्थियों को, उन तमाम कैंडिडेट को, अप्लीकेंट को, आवेदकों को एक सही समय पे एक सही सूचना मिल पाएगा। तो इस तरह से ये रहा न्यूज, जो एक बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत दिनों के बाद पंचायती राज विभाग का खुद का ये सूचनाएं थी, वो खुद उनको कहना है जल्दी से ये कार्य पे जितने भी विभाग के आदमी हैं वो इस वैकेंसी के लेकर के जल्दी से कार्य में लगे हुए हैं और ये बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी
और आप सभी को एक गुड न्यूज मिलेगा, क्योंकि 2025 आया है और 2025 का शुरुआती आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा पिटारा लेके आया है रोजगार का। तो ये मैं समझता हूँ। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, एक और इसमें अपडेट ये भी है, उनका ये भी कहना है कि रेम्यूनरेशन अर्थात जो वेतन है, सैलरी है, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बोले हैं कि सैलरी के भी बारे में इस पे रिवीजन किया जा रहा है। हो सकता है सैलरी भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले से 20,000 थी। अभी जो वर्तमान में जो भी अभ्यर्थी है, जो पहले से जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसका 20 के सैलरी अर्थात 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती थी। अभी अनुमान लगाया जाता है कि इसको बढ़ा करके 30,000 किया जाएगा, क्योंकि महंगाई के अंतर्गत मिनिमम वेतन जब लागू हुआ है, इसलिए इनको 30,000 रुपया तक करने की इस पे मतलब कि संज्ञान लिया जा रहा है, ताकि जो भी इसमें कार्यरत है, विभाग में जो भी एप्लीकेंट है, जो भी पहले से कार्यरत है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, उन सभी को अच्छा से अच्छा एक सैलरी मिल सके। क्योंकि अल्प वेतन भोगी को 20,000 रुपया में काफी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है, जिनको दूसरे पंचायत में दिया है उनको और दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारे माननीय पंचायती राज विभाग का जो सचिव जी है देवेश सेरा, उनका ये मानना है और उनका ये कहना भी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपया कोई ज्यादा वेतन नहीं थी। अब इस वेतन को बढ़ा करके 30,000 रुपया होने का है, क्योंकि अब 8वां वेतन भी लागू हो चुका है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।